नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है रस। रस से संबंधित आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रस और रस के प्रकार करेंगे हम यहाँ पर। तो रस का अर्थ होता है आनंद या भावों की वह स्थिति जिससे पाठक या श्रोता मन में विशेष प्रकार की अनुभूति प्राप्त करता है। और भारतीय काव्य शास्त्र शास्त्र में रस को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। रस के प्रमुख जो घटक होते हैं वो होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो जो मन में हमारे स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं वो हमारे स्थायी भाव होते हैं। और जो रस उत्पन्न करने वाले कारण होते हैं जैसे आलंबर और उद्दीपन, वो हमारे विभाव के अंतर्गत आते हैं। और अनुभाव जो हैं हमारी जो शरीर में जो बाहरी क्रियाएं होती हैं रस के कारण, वो हमारा अनुभव कहलाता है। और व्यभिचारी जो होते हैं वे भाव जो क्षणिक होते हैं यानी कि कुछ समय के लिए आते हैं लेकिन रस को पुष्ट करते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे जो चारों इसके जो हैं घटक थे हमारे रस के। इसके बाद है रस के प्रकार। तो रस के हमारे जो प्रकार हैं वो और उनके स्थायी जो भाव हैं रस के वो आज हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति या प्रेम, जो कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना में हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद है हास्य रस। तो इसका स्थायी भाव है हास या हंसी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की हास्य रचनाओं में हमें देखने के लिए मिलता है। करुण रस है तीसरा हमारा, जिसका जो स्थायी भाव है वो शोक और दुख है। मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना में हमें ये अच्छी प्रकार से देखने के लिए मिलता है। इसके बाद है हमारा रौद्र रस, जो कि क्रोध और गुस्सा इसका स्थायी भाव है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है रश्मि रथी में हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद पांचवा रस है वीर रस। उत्साह और शौर्य इसका हमारा स्थायी भाव है। बिहारी और भूषण की वीर काव्य रचनाओं में ये देखने के लिए मिलता है। इसके बाद छठा हमारा जो रस है वो है भय। भय रस, और इसमें भय और या डर ही इसका स्थायी भाव है। भूत प्रेत संबंधी कथाएं इसके अंतर्गत आती हैं। सातवां हमारा रस है विभत्स रस, जिसके का जो स्थायी भाव है जुगुप्सा घृणा है। युद्ध शव आदि का वर्णन यहाँ पर हमें जब देखने के लिए मिलता है तो ये रस हमें देखने के लिए वहाँ पर मिलता है। आठवां रस है अद्भुत रस, इसका जो स्थायी भाव है विस्मय और आश्चर्य। कल्पनात्मक जो भी साहित्य होता है वो इसके अंतर्गत आता है। नौवां और आखिरी हमारा शांत रस है, जो जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या शांति। भक्ति कवियों की रचनाओं में जैसे तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं में हमें ये देखने के लिए मिलता है। रस का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाठकों और श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालता है, उनके अंदर भावनाएं जागृत करता है और उनके मन में आनंद उत्पन्न करता है रस। इसके बाद रस के उदाहरण हैं हमारे यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत जो है श्रृंगार रस, प्रेम रस, स्थायी भाव है रति। उदाहरण है इसका पिया मिलन को जाति पनघट कब देखूं तेरा मुख प्यारा। तो नायिका अपने प्रिय को मिलने के लिए उत्सुक है यहाँ पर। दूसरा है हास्य रस, हंसी मजाक, स्थायी भाव है इसका हंसी। तो उदाहरण देखिए, जब देखो जब पंडित जी ज्ञान बांटने आते हैं, लेकिन जब भी दूध मांगो पानी डालने जाते हैं। तीसरा करुण रस है, जो कि हमारी दुखद भावनाएं होती हैं इसके अंतर्गत। तो उदाहरण देखिए इसका, अब न रहे वो गांव के मेले, अब न रही वो गांव छाँव घनेरी। कवि पुराने दिनों को याद करके दुखी हो रहा है। यहाँ पर रौद्र रस जो है इसमें क्रोध हमें देखने के लिए मिलता है। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर वीरता के साथ गुस्से का भाव भी व्यक्त हो रहा है। पांचवा है वीर रस, यहाँ पर शौर्य और पराक्रम की
जो है वो देखने के लिए मिलती। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। यहाँ पर जो है स्वतंत्रता संग्राम की भावना जागृत करने वाला वीर रस का उदाहरण है। छठा है भाव भय रस, जहाँ पर घोर अंधेरी रात में शमशान बोल उठा अचानक। तो यहाँ पर भूत प्रेत से जुड़ी कथा का डरावना वर्णन देखने के लिए मिलता है। सातवां है हमारा विभत्स रस, घृणा और जुगुप्सा यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत आता है। रक्त से सना हुआ था मैदान, शवों के पट गए थे रास्ते। तो यहाँ पर घृणा हमें आती है जब हम ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं। तो अद्भुत रस है। नेक्स्ट हमारा स्वर्ण नगरी के महल जिसमें चांदनी नहाती थी, कोई अद्भुत दृश्य देखकर यहाँ पर चमत्कृत होना। नौवां है शांत रस, जो कि है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भक्ति और ध्यान में लीन रहने की यहाँ पर प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। रस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो आपको रस के स्थायी भाव अवश्य याद रखने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और एग्जाम्पल देकर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये कौन से रस का उदाहरण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो चैनल पर पुराने हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।